आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। पुलिस कस्टडी से फरार वारंटी गिरफ्तार, 3 दिन तक बागेश्वर पुलिस के छुड़ाए पसीने। बागेश्वर पुलिस कस्टडी से फरार वारंटी 3 दिन बाद हत्थे चढ़ा है। वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस को काफ़ी खाक छाननी पड़ी, अब जाकर वारंटी पुलिस के हाथ आया। पुलिस ने वारंटी को राजकीय प्राथमिक विद्यालय गाड़ गाँव के सामने से पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने रात की सांस ली है। हल्द्वानी में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या, फैली सनसनी। हल्द्वानी में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय महिला नंदी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। साथ ही नंदी देवी के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। गाड़ी में लिफ्ट देकर चंडीगढ़ की महिला से बलात्कार, दोस्त का बर्थडे मनाने आई थी देहरादून, 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार। बीते 3 मई को दोस्त की जन्मदिन पार्टी के लिए देहरादून पहुंची एक महिला को क्या पता कि ये यात्रा उसके जीवन की कभी न भूलने वाली यात्रा बन जाएगी। चंडीगढ़ से देहरादून पहुंची महिला आईएसबीटी जाने के लिए जिस टैक्सी में बैठी, उसी के चालक ने महिला को बंधक बनाकर रेप किया और उसे जंगल में छोड़कर भाग निकला। हालांकि शिकायत दर्ज कराने के बाद दून पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो बरतें ये सावधानी, देहरादून में लैंड फ्रॉड से बचने के लिए एडवाइजरी जारी। देहरादून में ज़मीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एडवाइजरी की गई है। साथ ही वेबसाइट शुरू की गई है जिसके जरिए ज़मीन की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों में खतौनियों में रेटिंग का काम भी शुरू किया जा रहा है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। मसूरी के दिल की धड़कन रुकी, हफ्ते भर से घंटाघर की घड़ी बंद। तो मसूरी शहर के दिल की धड़कन कही जाने वाली घंटाघर की घड़ी इन दिनों बंद है। तकनीकी खराबी आने की वजह से बीते 1 सप्ताह से घंटाघर की घड़ी नहीं चल रही है। आगामी चुनाव को लेकर के बीजेपी का मेगा प्लान, विधानसभा की हारी हुई सीटों पर एमपी एमएलए की लगाई ड्यूटी। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत भाजपा ने अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को स्पेशल टास्क दिया है। भाजपा ने अपने सांसद और विधायकों को सभी विधानसभा सीटों के संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं बीजेपी का खासकर 2022 चुनाव में हारे हुए 23 विधानसभा सीट पर फोकस है। बाबा विश्वनाथ मां जगतशिला डोली यात्रा का रामनगर में भव्य स्वागत, कल पहुंचेगी नैनीताल। तो हरिद्वार में शुरू हुई बाबा विश्वनाथ मां जगतशिला डोली यात्रा कुमाऊं में प्रवेश कर गई है। रामनगर में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। शनिवार को बाबा विश्वनाथ मां जगतशिला डोली यात्रा नैनीताल पहुंची। 12वीं पास करने के बाद कौन सा कोर्स करें छात्र, कई देशों के विशेषज्ञों ने दिए टिप्स। तो नैनीताल में करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें देश विदेश के कई विश्वविद्यालय के करियर काउंसलरों ने छात्रों को अहम और जानकारी टिप्स दिए ताकि छात्रों को 12वीं पास करने के बाद यह असमंजस न हो कि उन्हें किस क्षेत्र में करियर बनाना है। मसूरी नगर पालिका मामला भ्रष्टाचार की जांच में याचिकाकर्ता को भी बनाया पक्षकार, हाईकोर्ट में होंगे हाजिर। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के मामले में शिकायतकर्ता को भी हाईकोर्ट में हाजिर होना होगा। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिकायतकर्ता ललित मोहन काला को भी पक्षकार बनाया है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीडीएस एनडीए के परीक्षा केंद्र बनने से हुआ लाभ, 50 छात्रों ने हासिल की सफलता। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सीडीएस और एनडीए की परीक्षा केंद्र बनाने से छात्रों को लाभ हुआ है। इस बार श्रीनगर सेंटर से 50 छात्रों को इस परीक्षा में सफलता मिली है। त्रिशूल पर्वत फतह करने रवाना हुआ सेना का दल, ब्रिगेडियर बग्गा ने किया फ्लैग ऑफ। तो त्रिशूल पर्वत के आरोहण के लिए भारतीय सेना के पर्वतारोही का दल रवाना हो गया। रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में कमांडेंट ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने सेना के दल को फ्लैग देकर रवाना किया। बजरंग दल बैन विवाद को सीएम धामी ने बताया तुष्टीकरण की नीति, कांग्रेसियों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। तो बजरंग दल बैन विवाद मामले में सीएम धामी का बयान आया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है, इसी कारण वह कर्नाटक में बजरंगबली का बहिष्कार और विरोध कर रही है। देहरादून वालों के लिए जरूरी खबर, भवनों का सेल्फ असेसमेंट करा लीजिए नहीं तो भरना होगा 4 गुना जुर्माना। अगर आप देहरादून में रहते हैं और आपका मकान घर है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने अपने भवन का सेल्फ असेसमेंट नहीं कराया है तो देहरादून नगर निगम अब रियायत के मूड में नहीं है। निगम आप पर 4 गुना जुर्माना लगाने जा रहा है। इस बार प्रतिनियुक्ति को लेकर के चर्चाओं में वन विभाग, डेप्यूटेशन और मूल विभाग दोनों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अधिकारी।
बुद्ध पूर्णिमा हरिद्वार में बुद्ध पूर्णिमा स्नान को उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं। बुद्ध पूर्णिमा स्नान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से चल रहा था फरार। तो उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने जमीन की धोखाधड़ी कर लोगों को चूना लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचने के लिए फरार चल रहा था। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने कई लोगों से ठगी की थी। कुंभ से बड़ी हो गई केदारनाथ यात्रा, अलग से अधिकारी और बजट की व्यवस्था करें सरकार। तो केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत ने यात्रा में हो रहे अव्यवस्थाओं पर बयान दिया है। शैला रानी रावत ने कहा कि छोटी सी रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की टुकड़ी के भरोसे केदारनाथ की यात्रा संचालित नहीं हो सकती। यूट्यूबर अगस्त चौहान के घर वालों को बेटे के मर्डर का शक, अलीगढ़ पुलिस ने शुरू की जांच। देहरादून के यूट्यूबर अगस्त चौहान की 3 मई को अलीगढ़ के सड़क हादसे में जान चली गई थी। बताया जा रहा है कि अगस्त अन्य बाइकर्स के साथ 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक दौड़ा रहा था। बाइक रेस के दौरान अगस्त चौहान की बाइक यमुना एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराई थी। काशीपुर में लाखों के नकली नोटों की खेप बरामद, यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स के बाद उत्तराखंड में नकली नोटों के रैकेट भी सक्रिय हो गए हैं। काशीपुर पुलिस ने लाखों के नकली नोट बरामद किए हैं। नकली नोटों के साथ 2 आरोपी भी पकड़े हैं। लक्सर में रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। लक्सर में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पुलिस ने क्रॉस केस करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। रायवाला प्रधान को चुनाव में गलत जानकारी देना पड़ा भारी, डीएम ने दिए पद से हटाने के आदेश। चुनाव में गलत जाति प्रमाण पत्र पेश करने पर जिलाधिकारी सोनिका ने सख्त एक्शन लिया है। डीएम ने रायवाला ग्राम पंचायत के प्रधान को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। विकास कार्य तय समय पर पूरे करने के निर्देश, विभागीय मंत्री ने अधिकारियों के कसे पेंच। तो शहरी विकास एवं शहरी आवास विभाग लगातार विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर रहा है, जिससे तय समय पर कार्य किए जा सकें। इसके अलावा प्रदेश में 10 नए स्थानों को भी विभाग द्वारा चयनित किया गया है। केदारनाथ यात्रा पड़ावों पर व्यापारियों पर रखी जा रही नज़र, श्रद्धालुओं को परोसा जा रहा शुद्ध भोजन। केदारनाथ धाम यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालुओं को ताज़ा खाना मिल सके, इसके लिए लगातार होटल, ढाबा व रेस्टोरेंट पर नज़र रखी जा रही है। साथ ही व्यवसायियों से गुणवत्ता व मानक के अनुसार खाद्य व पेय पदार्थ दिए जाने को कहा गया है, जिससे यात्री यात्रा से अच्छा संदेश लेकर जा सकें। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे हेलंग के पास हुआ बाधित, यात्रियों की बड़ी परेशानियां। तो बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। पहाड़ी से मलबा गिरने से हेलंग के पास हाईवे बंद हो गया, जिसे दुरुस्त करने के लिए जेसीबी मशीनों को लगाया गया है। ग्राउंड पर उतरे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो आखिरकार पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं जांचने ग्राउंड पर उतर गए हैं। हल्द्वानी में माता में बदली खुशियां, बड़े भाई की शादी से पहले छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत। तो हल्द्वानी में बड़े भाई की शादी से पहले छोटे भाई की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां माता में बदल गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी फिसलने से उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अब मौत की असली वजह की जांच में जुट गई है। सीएम धामी की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर, कांग्रेस ने लगाया पक्षपात का आरोप। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी अपनी घोषणाओं को पूरा करने पर भी विशेष जोर दे रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सिर्फ बीजेपी विधायकों की विधानसभा सीटों में कार्यों पर जोर दे रही है, विपक्षी विधायकों की विधानसभा सीटों के साथ पक्षपात कर रही है। रिजॉर्ट कर्मी विवेक आर्य के बयान दर्ज, अंकिता के साथ मारपीट से लेकर कई फर्दों पर उठाया राज। तो अंकिता हत्याकांड मामले में गवाही के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में हाउस कीपिंग का काम करने वाले विवेक आर्य और आयुष को समन भेजा गया, लेकिन अदालत में केवल विवेक ही हाजिर हुआ। उसने पुलिस व एसआईटी को दिए बयानों को अदालत में दोहराया। शादी तैयारियों में लगे परिजन, सुबह दूल्हा मिला गायब, बेटे के लिए थाने पहुंची मां, सुनाई आप बीती। बाबर क्षेत्र के अंतर्गत नींबू चौड़ में शादी के दिन दूल्हे के गायब होने का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की ने एक महिला पर संदेह जताया है। दूल्हे की मां ने बुधवार सुबह कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पिथौरागढ़ से आदि कैलाश यात्रियों का 19 सदस्य पहला दल रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी।